इजरायल ने ईरानी सेना के जनरलों को दी थी धमकी। 12 घंटे में परिवार सहित देश छोड़ने का सुनाया था फरमान। इजरायल की कोशिश का नहीं पड़ रहा ईरान पर असर। ईरान के किसी भी सैन्य अधिकारी ने नहीं की बगावत। आपके पास 12 घंटे का समय है। 12 घंटे में आप अपने परिवार के साथ ईरान छोड़ दें, नहीं तो इजरायल की सेना आपकी और आपके पूरे परिवार की जान ले लेगी। ईरान के सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों के पास ये फोन तब आ रहे थे जब ईरान और इजरायल के बीच जंग चल रही थी, और ये साफ हो गया कि ये फोन कॉल और कोई नहीं बल्कि इजरायल की तरफ से किए जा रहे थे। ऐसे में अब ईरान की तरफ से उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने ईरान के साथ गद्दारी की है। उन्हें सजा दी जा रही है क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान के कुछ नागरिकों की गद्दारी के चलते ही ईरान के कई टॉप मिलिट्री कमांडर और वैज्ञानिकों की जान गई है। वैसे जंग का जो फैसला सामने आया है उसमें एक बात तो साफ है कि ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, तो अमेरिका और इजरायल को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब दावा कर रहे हैं कि उनका मकसद खामेनी को सत्ता से हटाना कभी था ही नहीं। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो। ग्रेट ईरान के नारे को भी ट्रंप अब भूल गए हैं। हाँ, ईरान और इजरायल के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट भी ट्रंप की तरफ से लिए जाने की कोशिश हो रही है। वो बात अलग है कि ईरान अमेरिका को कोई भी क्रेडिट लेने नहीं दे रहा है, बल्कि उसका कहना है कि इजरायल से कोई समझौता ही नहीं हुआ। सीज फायर हमारी शर्तों पर हुआ है, जो जंग शुरू होने के समय ही साफ कर दी गई थी कि इजरायल ने जंग शुरू की है, ईरान इसे खत्म करेगा। पहला हमला इजरायल ने किया है, आखिरी हमला ईरान करेगा। इजरायल हमले करेगा तो उसे जवाब दिया जाएगा। इजरायल पहले हमले बंद कर देता है तो ईरान भी बाद में हमले बंद कर देगा। जो ईरान ने कहा वो ही सीज फायर में हुआ। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ईरान के साथ गद्दारी करने वाले लोगों पर मिल रही सजा और इजरायल के ऑपरेशन के खुलते राज के बारे में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चली जंग अब थम चुकी है। जंग के परिणाम को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि इजरायल के हाथ इस जंग में खाली रहे हैं। ना तो वो ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह कर पाया और ना ही खामेनी को हटाने में सफल हुआ। यहाँ तक ईरान की सेना में फूट डालने की कोशिश भी पूरी तरह से फेल हो गई। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि इजरायल ने ईरान की सेना में फूट डालने की कोशिश की थी। इजरायली खुफिया एजेंसी मौसाद के एजेंट्स ईरान की सेना में घुसपैठ कर चुके थे। इसकी खबर तो ईरान को भी थी और लगातार मौसाद के एजेंट्स की धरपकड़ अभी भी चल रही है और उन्हें सजा भी दी जा रही है। लेकिन जंग के दौरान मौसाद के एजेंट्स को ईरान की सेना में बगावत का भी काम सौंपा गया था, लेकिन ईरान की सेना ने इसे पूरी तरह से फेल कर दिया। इजरायली मीडिया हाउस यरूशलेम पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में वॉशिंगटन पोस्ट का हवाला देते हुए बताया कि जंग के दौरान ईरानी सैन्य अधिकारियों को धमकी दी गई थी। इससे जुड़ी रिकॉर्डिंग सामने आई है। इजरायल की सुरक्षा सेवा के लिए काम करने वाले फारसी भाषा के विशेषज्ञों से ईरानी अधिकारियों को फोन करवाया गया था। उनसे कहा जा रहा था कि अगर वो अयातुल्ला अली खामेनी को समर्थन देना बंद नहीं करेंगे तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। अनुमान है कि इस तरह से करीब 20 अधिकारियों को निशाना बनाया गया। ये संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि ईरान इस समय मौसाद के एजेंट्स पर शिकंजा कस रहा है। इसलिए ईरान की तरफ से इसे गुप्त रखा गया है कि कितने लोगों को धमकी दी गई थी। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। ईरानी अफसरों को भागने के लिए 12 घंटे दे रहे थे। एक रिकॉर्डिंग में एक इजरायली खुफिया अधिकारी को एक वरिष्ठ ईरानी जनरल बात करते सुनाया गया। इसमें वो कह रहा है, मैं अब आपको सलाह दे सकता हूँ। आपके पास अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भागने के लिए 12 घंटे हैं, नहीं तो आप हमारी लिस्ट में हैं। किसी भी समय आपके पूरे परिवार पर हमला हो सकता है। हम आपकी गर्दन की नस से भी ज्यादा आपके करीब हैं। इसे अपने दिमाग में रख लें। आगे भगवान आपकी रक्षा करे। इजरायली ऑपरेटिव ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े जनरल को ईरानी सरकार से खुद को अलग करने वाला वीडियो बनाने के लिए 12 घंटे का समय दिया। इसके जवाब में जनरल ने पूछा, मैं इसे आप तक कैसे भेजूं? उधर से जवाब आया, मैं तुम्हें एक टेलीग्राफ ID भेजूंगा। ये क्लियर नहीं है कि ऐसा कोई वीडियो बनाया गया या नहीं, लेकिन इस ऑपरेशन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि जिस ईरानी जनरल का ऑडियो वायरल हो रहा है वो ईरानी जनरल अब तक जीवित है और ईरान में ही है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने दावा किया कि निशाना बनाए गए अन्य लोग कॉल के बाद बच नहीं पाए। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि ये फोन कॉल्स ईरान के परमाणु स्थलों, वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी और मिसाइल लॉन्चरों पर सैन्य हमलों के अलावा ईरान के खिलाफ एक बड़ी गुप्त कार्रवाई अभियान का हिस्सा थे। ईरान पर हमले के शुरुआती घंटों में IDF ने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ईरानी सशक्त बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी सहित कई शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाया और मार डाला।
इसके बाद एक फोन कॉल में इजरायली खुफिया अधिकारियों ने इन लोगों पर किए गए हमलों का हवाला देते हुए दूसरे सीनियर ईरानी अफसरों को कॉल किया और कहा कि मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। मैं उस देश से फोन कर रहा हूं जिसने 2 घंटे पहले बाघेरी, सलामी, शमखानी को एक एक करके नरक में भेज दिया। इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया गया कि इस गुप्त अभियान का उद्देश्य ईरान के दूसरे और तीसरे स्तर के नेतृत्व को डराना था, उन लोगों में भय पैदा करना था जो इजरायली हमलों के शुरुआती दौर में प्रभावित नहीं हुए थे और जिन्हें खामेनेई प्रमुख पदों पर नियुक्त कर सकते थे। वॉशिंगटन पोस्ट को ऑडियो रिकॉर्डिंग और इसका इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट एक इजरायली व्यक्ति ने ही उपलब्ध करवाया है। इस व्यक्ति ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी माने जाने वाले एक और ईरानी अधिकारी का कॉल डिटेल शेयर किया है। रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसने ऑडियो में कोई हेरफेर नहीं किया है, बस पहचान छिपाने के लिए इजरायली ऑपरेटिव की आवाज को हटा दिया है। अमेरिकी आउटलेट को ईरानी जनरल का नाम भी पता चल गया है, लेकिन उनकी पहचान छुपाने के लिए रिपोर्ट में नाम नहीं दिया गया है और रिकॉर्डिंग से उनकी आवाज हटा दी गई है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मोसाद का ईरान में ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि सीजफायर के ऐलान के साथ ही इस तरह की खबरें सामने लाना और सिर्फ उन मिलिट्री जनरल के ऑडियो मीडिया तक पहुंचाना जो इजरायल के हमले में बच गए, वो क्या ईरान की सेना के अंदर ही अविश्वास पैदा करने की कोशिश का हिस्सा तो नहीं है। इस मामले में शामिल एक सुरक्षा अधिकारी ने इस बात को कबूल भी किया कि जंग में हमारी कोशिश थी कि ईरान की सेना में फूट डालने की थी। इसके अलावा ईरान के दूसरे लेवल के लीडरशिप जो अपने वरिष्ठों की जगह ले सकते थे, उनके अंदर खौफ पैदा करना इस मिशन का मुख्य मकसद था। इस मिशन में हिजबुल्लाह के प्रमुख कमांडरों के खात्मे का भी उल्लेख किया और कहा कि उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर याद दिलाया जा रहा है कि नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के साथ क्या हुआ था। फोन कॉल के अलावा कुछ ईरानी अधिकारियों के दरवाजे पर छोड़े गए पत्रों के जरिए चेतावनियां मिली थी, जबकि अन्य को सीधे फोन या उनकी पत्नियों के जरिए संपर्क किया गया था। इस गुप्त अभियान से ईरान के नेतृत्व पर बढ़ते दबाव के बावजूद ईरानी सेना या IRGC से किसी भी तरह की बगावत की खबर सामने नहीं आई। यहाँ तक कि खामेनेई को वरिष्ठ जनरलों की जान जाने के बाद भी उनकी जगह दूसरे जनरलों के चुनाव में किसी तरह की परेशानी सामने नहीं आई थी। यानी इजरायल का अभियान पूरी तरह से फेल हो गया था और अब भी इजरायल की तरफ से इसी तरह का अभियान चल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि ईरान में किसी तरह के सत्ता परिवर्तन का अमेरिका समर्थन नहीं करेगा, उसके बाद साफ हो गया है कि इजरायल को हार ही नहीं मिली है, अब वो अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।